नमस्कार। आज हम एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे और जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं कम एज में। यहाँ पर जिस जातक की बात कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में इन्होंने कमेंट किया हुआ है और इनकी जो आयु है वो मात्र अभी 98 का जन्म है। तो 98 के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अभी लगभग 27 वर्ष की आयु है। उसमें इतनी सारी समस्याएं इन्होंने लिखी हैं, तो पढ़ने के बाद थोड़ा-सा लगता है कि समय रहते चीज़ों को समझना क्यों ज़रूरी है। और हम हर वीडियो में एक ही बात करते हैं कि सारी समस्याओं का एक ही कारण है, आपकी हॉरोस्कोप। जो आप बाय बर्थ लेके पैदा हुए हैं, जिसको आप समय रहते समझ के अगर टाइमली उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर दें, कुछ रेमेडीज़ करना स्टार्ट कर दें, देन डेफिनेटली यू कैन फाइंड द बेस्ट रिजल्ट इन योर लाइफ and avoid the hurdles in your life what you are facing right now and what you will face in future। तो भविष्य में क्या होने वाला है, क्या आप लाइफ में लेके पैदा हुए हैं, ये आपकी सारा का सारा लगन कुंडली से 2 मिनट में इजीली पता लग जाता है कि आपके जीवन के कौन से सेक्टर में प्रॉब्लम है, कौन से अच्छे हैं। जो बाय बर्थ आप लेके पैदा हुए हैं खराब हैं, तो उनको ठीक कैसे करना है। इसको ऐसे समझिए कि किसी की लगन कुंडली का हम जब अध्ययन करते हैं, तो जैसे इनकी 27 वर्ष की आयु में अध्ययन कर रहे हैं, यही ये बात अगर आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले पूछते, तो यहाँ पर जो बातें आज बताई जाएंगी वही बातें इनको पहले भी बताई जाती, क्योंकि लगन कुंडली तो तब भी वही थी जो आज है। यानी कि जब व्यक्ति पैदा होता है तो उस समय उसकी लगन कुंडली बन जाती है। उसको हम समझे कभी भी, ये एक अलग विषय है। तो समय रहते समझिए चीज़ों को ठीक कैसे करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और आपको एक चीज़ बता दें, आज की डेट में लॉट्स ऑफ पीपल आर चीटेड बाय द एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज जब उनसे बात होती है तो मैंने भी यही देखा है अपने लाइफ में कि केवल स्टोन बता दिया और ज़्यादा समस्या है तो पूजा पाठ सजेस्ट कर दी, जिसके नाम पर मरता क्या ना करता पूजा पाठ कराते हैं मगर उसके रिजल्ट आते नहीं हैं। एंड द स्टोन इज़ नॉट ए रेमेडी, स्टोन इज़ जस्ट लाइक ए सप्लीमेंट कि ये नग पहन लीजिए। अब एक व्यक्ति बेचारा पूछने आया कि बेरोजगार हूँ, नौकरी कब लगेगी, और लाख रुपए का उसको स्टोन सजेस्ट कर दिया कि आप नीलम पहने या पुखराज पहने तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा। तो बेचारा कहीं से उधार लेके एक स्टोन खरीदता है, पहनता है, और उसके बाद उसको जब कुछ समझ में नहीं आता है तो विश्वास उठ जाता है। मगर यहाँ पर जो आपको रेमेडीज सजेस्ट की जाती है, दैट इज़ वेरी इजी टू डू। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में कर सकता है। और बहुत सारी वीडियोस मैंने ऐसी बनाई है कि जहाँ पर किसी रेमेडी की आवश्यकता भी नहीं है, यानी किसी प्रकार के पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडी है, बट विल गिव यू एक्सेलेंट रिजल्ट विद इन ए फ्यू डेज। कुछ तो आपको 2-3 दिन में असर देंगी, कुछ आपको 30-40 दिन में जाके अपना असर दिखाना शुरू करेंगी, मगर धैर्य और विश्वास के साथ करने की आवश्यकता है। गलती कहाँ करते हैं कि हम बड़ी जल्दी अपना धैर्य खो देते हैं, और ज़्यादातर लोगों में यही प्रॉब्लम रहती है कि थोड़ा धैर्य की कमी रहती है। वो चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था तब तो किसी को कुछ पूछा नहीं, आज अचानक बड़ी परेशानी आ गई तो एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए और कुछ चमत्कार हो जाए, कोई फटाफट एक ऐसी रेमेडी मिल जाए जिससे कि आज किया और कल रिजल्ट आ जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। और जो कहते हैं कि कर देंगे, देन दैट मीन्स कि दे आर द मेक यू फूल, तो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो हमें केवल चीज़ों को लॉजिकली समझना है, लॉजिकली ठीक करना है। सारी समस्याओं का इलाज कहाँ है? आपकी हॉरोस्कोप से, क्योंकि सारी समस्याओं का कारण भी यही है। तो हम जो भी पैदा लेके हुए हैं समस्याएं, वो बाय बर्थ अपने पास टाइम कर्मा के बिहाफ पर लेके पैदा हुए हैं कि पिछले जन्म में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए। सपोज कीजिए एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बहुत दुखी किया। कई बार आप देखते होंगे कि पत्नी को मार दिया, पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी को वैसे मारता है, मारपीट करता है। तो यहाँ पर वीनस कुंडली में उसने खराब कर लिया। अब अगले जन्म के अंदर जो उसने अपने कर्तव्यों का पालन पिछले जन्म में नहीं किया था, उन्हीं को पूरा करने के लिए उसको फिर इस जन्म में वही स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर वो फिर सेम टू सेम रिपीट करता है तो फिर उसको नेक्स्ट जन्म में वही चीज़ें फेस करने को मिलेंगी, यानी कि मैरिड लाइफ डिस्टर्ब ही रहेगी।
तो यहाँ पर जब रेमेडी करते हैं, रेमेडी करने से हमारे मन के विचार ठीक होते हैं, हम सही डायरेक्शन पे चलने लगते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि कब चीज़ें ने काम करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर इनके प्रश्न क्या हैं, इनको पढ़ लेते हैं। रोहित कश्यप जी की डिटेल है 23/9/1998, 3:45 सुबह के, गुड़गांव हरियाणा। इन्होंने लिखा है कि मैं काफ़ी दुखी हूँ, मेरा बिजनेस लॉस हो गया, वाइफ छोड़ के चली गई, बच्चे अच्छे से बात नहीं करते, पापा डेथ पापा की डेथ हो गई, मेरे एक लड़का हुआ था वो भी डेथ हो गई, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तो यहाँ पर देखिए इनकी समस्याएं कितनी सारी हैं, और समस्याएं जो ज़्यादा हैं उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और कैसे ठीक करना है इसकी बात करेंगे। तो इनके डिटेल के अकॉर्डिंग ये इनकी लगन कुंडली है और ये वर्चुअल है। सिंह लगन की कुंडली है, राहु और शुक्र फर्स्ट हाउस में है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई, मैरिड लाइफ के अंदर चैलेंजेस हैं। तो शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन जहाँ भी कुंडली मिल गया तो मैरिड लाइफ के अंदर चैलेंजेस करेगा ही करेगा। अब ये कॉम्बिनेशन बना हुआ कहाँ पर है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। कॉम्बिनेशन कुंडली के फर्स्ट हाउस में बना हुआ है, फर्स्ट हाउस। तो यहाँ पर राहु फर्स्ट हाउस के क्या सिम्टम्स हैं कि लॉट्स ऑफ प्लानिंग ऑलवेज रन इन दियर माइंड, कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं, दिमाग शांत नहीं रहता। शुक्र फर्स्ट हाउस यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देता है। ऐसे जातक की पत्नी के हेल्थ इश्यू जीवन में परेशान करते हैं, और राहु जब साथ में मिल जाएगा शुक्र के साथ तो यहाँ पर ये वेरी बैड कॉम्बिनेशन बन जाएगा। दूसरा, ये राहु और शुक्र जाके सूर्य और बुध से मिल जाएंगे तो यहाँ पर बुध आपके कुंडली में कहाँ बैठा है, सेकंड हाउस में। रूल क्या है ग्रामर का, मरकरी सेकंड हाउस, द जुपिटर बिकम बैड वेयर एवर इट प्लेस्ड। कुंडली में बृहस्पति देव कहीं भी बैठे हों तो वहाँ पर अब खराब हो जाएंगे। अब बृहस्पति देव को देख लेते हैं कहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पर मरकरी सेकंड हाउस, बृहस्पति खराब। बृहस्पति कहाँ पे आ गए, सेवेंथ हाउस में। द सेवेंथ हाउस इज नॉट ए गुड प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर। यहाँ तो बृहस्पति पहले ही खराब माना जाता है। रूल क्या है, सीधा सा, जुपिटर सेवेंथ हाउस, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब। जुपिटर सेवेंथ हाउस संतान को लेकर परेशानी। ये बात मैं अभी नहीं कह रहा हूं, ये बात अब जुपिटर सेवेंथ हाउस की वीडियो में जाके समझ लीजिएगा, वहां पर यही सारी बातें बताई गई हैं, काफ़ी डिटेल में बताई गई है। लगभग 25-30 मिनट का वीडियो है और उसके अंदर बाकायदा एग्जैक्टली किताब में क्या लिखा है वो चार्ट भी दिए गए हैं और चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में। तो यहाँ पर अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग आप सभी लोग, जैसे इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ऐसे आप भी अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग डिटेल में हर प्लैनेट के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जाके अवश्य चेक कर ले, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपका कोई प्लैनेट अगर अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या वो एग्जैक्टली अच्छा नहीं है या सही में वो बहुत ज़्यादा खराब है। तो यहाँ पर मरकरी सेकंड हाउस, जुपिटर खराब हो गया, सेवेंथ हाउस में बैठ गया, तो सेवेंथ हाउस की हो गई ऐसी की तैसी। सेवेंथ हाउस किसका है, मैरिड लाइफ का। तो मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉय, पत्नी छोड़ के चली गई, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर राहु और मरकरी कुंडली राहु की दृष्टि भी आ गई, किस पे आ गई, बृहस्पति और केतु पे। तो सातवां घर पूरी तरह से खराब हो गया। दूसरा रूल क्या है, अब यहाँ पर रूल लगाते जाइएगा। राहु फर्स्ट हाउस, रूल क्या है, राहु फर्स्ट हाउस, द सन बिकम बैड वेयर एवर इट प्लेस्ड। जैसे जुपिटर की बात करी, सन कहाँ बैठा है, कुंडली के सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस जो है जहाँ सूर्य बैठा है वो खराब हो जाएगा। सेकंड हाउस किसका है, परिवार का। सेकंड हाउस किसका है, परिवार का। तो परिवार का सुख खत्म। सेकंड हाउस किसका है, शुक्र का। सूर्य वहां बैठ गया, इट इज द एनिमी ऑफ वीनस। तो यहां पर क्या करेगा सूर्य, सेकंड हाउस का वीडियो जाके चेक करेंगे, यही बात जो मैं यहां पर अब बोल रहा हूं ये वहां पर बता रखी है कि ऐसे जातक का अपने परिवार की महिलाओं के साथ किसी न किसी बात पर विवाद होता रहता है,
बट इनको करना नहीं चाहिए। किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। चीज़ों को सेटल करने में ही इनकी भलाई होती है, अदरवाइज इनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जुपिटर और केतु कुंडली के अंदर 7th हाउस में हैं। ऐसे जातक थोड़ा सा स्पष्टवादी होते हैं, मगर ऐसे जातक की खास बात क्या होती है कि दिस पीपल आर ओबीडिएंट चाइल्ड आल्सो, दे टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स टिल द एंड, बट इनका मन हमेशा किसी न किसी कारण परेशान रहता है। मदर के हेल्थ इशू परेशान करते हैं, मदर को नसों से संबंधित कोई बीमारी परेशान करती है, बिकॉज द चंद्रमा प्लेस्ड इन 3rd हाउस, एंड चंद्रमा और शनि आपस में मिल रहे हैं दृष्टि के द्वारा। चंद्र शनि जब कुंडली मिलेंगे तो चंद्रमा किसका कारक है? मन का कारक, माता का कारक, और चंद्रमा किसका कारक है? लिक्विड कैश, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस। एंड व्हाट इज सैटर्न? सैटर्न इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मून, एंड सैटर्न इज जस्ट अपोजिट, यानी कि जिन चीज़ों का कारक चंद्रमा है उनकी अपोजिट चीज़ों का कारक, यानी कि दुख, वो खुशी का कारक तो ये दुख का कारक। चंद्र शनि का कॉम्बिनेशन जब मिलता है तो यहाँ पर चंद्रमा की जितनी भी कारक चीज़ें होती हैं सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। मन दुखी, माता दुखी, लिक्विड कैश के इश्यू, ये सारी प्रॉब्लम आती है। चंद्र शनि का कॉम्बिनेशन किसी भी एंगल से कुंडली बन जाए, दृष्टि से, युति से, या एक दूसरे की राशियों में या हाउसेज में बैठ जाएं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी बन जाए, द केतु बिकम बैड वेयर एवर इट प्लेस। तो केतु क्या है? औलाद का कारक। तो जुपिटर 7th हाउस औलाद के लिए समस्या क्रिएट करता है। यहाँ पर केतु जो औलाद का नेचुरल कारक है वो भी खराब हो गया। जुपिटर के साथ बैठा है, जुपिटर के साथ बैठ के जुपिटर सपोर्ट करता है, मगर जुपिटर सपोर्ट कब करेगा? जब वो खुद ठीक हो। यहाँ पे जुपिटर खुद ही खराब हो गया तो सपोर्ट क्या करेगा? तो बात को समझना है, कैसे ठीक करना है, उसका एक ही इलाज है, रेमेडीज। तो हम समस्या के कारण को समझ गए। अब यहाँ पर ये जो समस्या है इन सबका इलाज क्या है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑलवेज कि भैया करना क्या है। बातें तो जो आपने बताई हैं वो हो सकता है कि अदर वीडियोस में सुनने को मिल जाएं, बुक्स में पढ़ने को मिल जाएं, मगर फाइनली हमारा पर्पस क्या है कि आप लोग समय रहते चीज़ों को समझ लें, अपनी अपने परिवार की। क्योंकि एक बात समझ लीजिएगा कि कुंडली किसी भी व्यक्ति की पूर्ण रूप से ठीक नहीं होती, समस्याएं हर एक की कुंडली में देखने को मिलती हैं। इनके प्रश्न क्या क्या थे एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर मैरिड लाइफ, संतान और इन सब चीज़ों के बारे में ही है। तो करना क्या है? तो लगन कुंडली के अनुसार नंबर 1, चांदी की चैन। लगन कुंडली के जो रेमेडीज हैं ये आजीवन भर के लिए होती हैं, जो धीरे धीरे काम करेंगी, होम्योपैथी दवा की तरह, मगर बीमारी को जड़ से खत्म करेंगी। तो गले में चांदी की चैन सदैव पहन के रखें। डेली पानी में 1 कप दूध डालकर स्नान करें। दूसरा, डेली गंगा जल अपने ऊपर छिड़कें। दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करें, और चांदी की जो चैन पहने उसमें चांदी की ठोस गोली डाल के पहने। एक चांदी का छल्ला सीधे हाथ के अंगूठे में अवश्य पहने। कभी किसी पुजारी को, पंडित जी को आपने कपड़े दान नहीं करने, और घर में पंडित जी को बुला के पूजा पाठ तब बिल्कुल नहीं कराना जब वर्ष फल में जुपिटर 7th हाउस में आया हुआ हो, या जब भी अगर आया होगा और आप कराएंगे तो आपके पति पत्नी में झगड़ा बढ़ जाएगा। उसके लॉजिक क्या है वो पहले कई बार बताए हुए हैं। तो यहाँ पर एक तो ये रेमेडी करनी है। दूसरा जो है, आपने क्या करना है, माथे पे, कानों पे, गले पर, नाभि पर और हाथ धोकर जीवा पर डेली नियमित रूप से केसर का तिलक अवश्य ही लगाना है। साथ ही रात के समय दूध का सेवन नहीं करना, और काले रंग के कपड़े, काले रंग की गाड़ी अवॉइड करनी है। तो ये कार्य तो आपने परमानेंट करने ही करने हैं जो अभी बताए हैं। अब बात करते हैं मेन उपाय की। तो मेन उपाय किसे कहते हैं? वर्ष फल के उपाय। तो आपका समय कुछ भी, चाहे महादशा अंतरदशा कैसी भी चल रही हो, मगर उसका इलाज वर्ष फल से होगा। वर्ष फल के उपाय क्या कहते हैं
यहाँ पर जुपिटर केतु 6th हाउस में आए हुए हैं, किसी न किसी कारण गुडविल खराब करते हैं, बदनामगी कराते हैं। करना क्या है, गोल्ड बिकवाते हैं। जुपिटर 6th हाउस क्या करता है, गुडविल खराब करता है, गोल्ड बिकवाता है, ये सारे काम कराता है। जब वर्षफल में आ जाए, फादर के हेल्थ इशू परेशान करते हैं, तो फादर तो ऑलरेडी आप बता रहे कि डेथ हो गई। तो करना क्या है इस साल परेशानियों से बचने के लिए, नंबर 1, 200 ग्राम बताशे हर मंगलवार मंदिर देने हैं। बिफोर सनसेट उपाय करने होते हैं, जब तक कि कोई विशेष उपाय आफ्टर सनसेट ना बताया जाए। इसके अलावा लोगों को मीठा खिलाएं, मीठा बांटें यथासंभव, किसी न किसी बहाने से, चाहे मंगलवार के मंगलवार का रूल बना लें। दूसरा, इस साल चांदी की आइटम ना गिफ्ट लेनी है ना गिफ्ट देनी है। दूसरा, दूध का पैकेट हर सोमवार मंदिर में देना है। और 6 नींबू 6 दिन लगातार, पीले रंग के नींबू, हरे नहीं होने चाहिए, पीले रंग के नींबू 6 दिन लगातार मंदिर दें, बृहस्पतिवार से शुरू करके, उसके बाद हर बृहस्पतिवार देते रहें। साथ ही स्ट्रीट डॉग की डेली यथासंभव सेवा करें। सेवा करने से तात्पर्य क्या है कि आप उनको कुछ न कुछ खाने को देते रहें। दही और कपूर शुक्रवार को मंदिर में दें। तो ये उपाय इस प्रकार करें। साथ ही कौवों को डेली बेसन के सेव या नमकीन कुछ डालते रहा करें, घर की छत पर नहीं डालना। और घर में किसी प्रकार के कोई बंद पड़े इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखे हैं, वो सब हटा दें। तो ये उपाय जब आप लगातार करेंगे, वर्षफल के उपाय आपने अपना बर्थडे आने पर बंद कर देने हैं, लगन कुंडली के सदैव फॉलो करने हैं। तो ये उपाय इस प्रकार करें, इन्हें करने से निश्चित तौर पर लाभ होगा और शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आपने भी इसी प्रकार चीज़ों को समय रहते समझना है। समय रहते ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और समय रहते समझ के अगर उपाय करेंगे तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम आगे देखने को मिलेगी उनको रोक पाएंगे।